ओके, मुझे बताइए कि हम लोगों को मेनली सीएसएस की यूज करते हैं हम लोग। सर सीएसएस हम मेनली मतलब हमारी वेबसाइट को थोड़ा सा, अगर सीधी सिंपल भाषा में बोलूँ तो उसको ब्यूटीफुल दिखाने के लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं। मतलब अगर कोई भी, अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, उस एप्लीकेशन को प्रॉपरली डिस्प्ले करने के लिए, प्रॉपरली आपकी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्या करते हो, सीएसएस को यूज करते हो, राइट? ओके। यस सर। यस ओके, सर। तो यहाँ पे भी इंटेंशन वही है कि प्रॉपरली अगर डेटा मुझे डिस्प्ले करना है एक अच्छे अट्रैक्टिव फॉर्मेट में, तो हम लोग सीएसएस को यूज करते हैं। ठीक यस है। सर। और ये यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा गलत हो गया है, तो इसको थोड़ा करेक्ट करवा लेंगे हम लोग। फाइन। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हम लोग सीएसएस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। यस तो सर। देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा कि उनसे तीन स्टाइलिंग, टाइप की स्टाइलिंग होती है। यस सर, इनलाइन स्टाइलिंग और इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। ओके। तो यस। सेम वे से रिएक्ट के अंदर भी हम लोग तीन तीन को ना करते हुए हम लोग चार तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है। यस। कितने तरीके, चार अलग अलग तरीके से हम लोग इसको स्टाइलिंग करते हैं। ओके। कौन कौन से? सबसे पहले तो हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हैं, जैसे आपने कहा वहाँ वैसे हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग कर सकते हैं। ओके। दूसरा, सीएसएस स्टाइल शीट को यूज कर सकते हैं, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके। सीएसएस मॉडल भी यूज कर सकते हैं हम लोग, मॉडल, कंप्लीट मॉडल को हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके। और यस। चौथा है, हम लोग स्टाइलिंग के कंपोनेंट इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं। ओके। जैसे यस। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपका, आपने समझो ऐप डॉट जेएस नाम की एक पेरेंट कंपोनेंट है आपकी। ठीक है। उस ऐप डॉट जेएस नाम के पेरेंट कंपोनेंट को एसोसिएटेड आपको स्टाइलिंग करनी है, तो आप उसका क्या करते हो, ऐप डॉट सीएसएस नाम के कंपोनेंट में आप उसको क्या करते हो, स्टाइलिंग करते हो, राइट? उसके राइट। स्टाइलिंग शीट आप वहाँ पे लिखते हो। ओके। तो ऐसे यस। कंपोनेंट को हम लोग बोलेंगे स्टाइल्ड कंपोनेंट बोलेंगे, कि जहाँ पे मुझे स्टाइलिंग दिखना आसान पड़ता है। ठीक है। यस। फाइन। ओके। अभी इसकी मतलब एक रिएक्ट सीएसएस और इंडिविजुअल सीएसएस, या फिर जो नॉर्मल जो सीएसएस होती है, उसमें डिफरेंस क्या है? ओके। तो डिफरेंस यही है कि रिएक्ट के सीएसएस के अंदर हम लोग डायनामिक वे से स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं। ओके। अब ये यस। डायनामिक वे से मतलब क्या है कि अगर मैं ये पूछूंगा कि रिएक्ट जेएस ऐप कितने बार लोड होती है, तो आपका आंसर रहेगा कि वो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, जहाँ पे HTML और CSS एक बार लोड होती है, राइट? ठीक है। राइट। अभी तो एक बार लोड हो रही है, इसका मतलब क्या, अगर मैं ये बोलूंगा कि HTML और CSS एक बार लोड हो रही है, मतलब एक ही बार वो क्या होगी, चेंज होगी, राइट? ओके। यस। लेकिन ऐसे नहीं, हम लोग इसको डायनामिकली, हम लोग चाहे तो डायनामिकली स्टाइल शीट को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके। तो यही एडवांटेज है रिएक्ट सीएसएस का। सीएसएस, रिएक्ट सीएसएस के हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे डायनामिकली हमारी स्टाइल शीट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फाइन। यस। ओके। अभी यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे हम लोग, एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम लोग अभी एक छोटी सी एक एप्लीकेशन बना लेते हैं। उस एप्लीकेशन हम लोग एक कोई भी एक प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके। एक छोटा सा एक हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है। Fine? तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। एक एंटायरली नया एप्लीकेशन बना रहा हूँ, हम लोग स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग एक नई एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है। यस सर। ये एप्लीकेशन जब तक प्रिपेयर हो रही है, तब तक हम लोग थ्योरी थ्योरी पार्ट देख लेते हैं कि आ, करना क्या है हम लोगों को। ठीक है। Fine? तो यहाँ पे देखिए,
जो CSS है वो हम लोग जनरली अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे, जब मुझे स्टाइलिंग ऐड करनी होती थी तो हम लोग उसको उसकी प्रॉपर्टी लिखते थे और उस प्रॉपर्टी को हम लोग कोई भी एक वैल्यू असाइन करते थे, राइट है? ओके, यस। करेक्ट, ओके। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो डायनेमिकली अगर मुझे इसी CSS को लेफ्ट के अंदर enter करना है तो हम लोग इस CSS को ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हम लोग कैमल केस में इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, कैमल केस कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग? सर हम कहीं ना कहीं इसको भी स्टाइलिंग के लिए ही यूज किया, मतलब इसको उसी के हमारे एक कंपोनेंट जहां पर हमको मतलब यूज करना है वहीं पे हम उसका यूज करेंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब पूछने का इंटेंशन ये था कि समझो कलर नाम की प्रॉपर्टी है, ओके, तो यस सर। वहाँ पे मुझे कैमल केस लगेगा क्या? सर वहां पर केवल कैश नहीं लगेगा। वहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि कलर ये एक ही वर्ड है, राइट? ओके, यस सर। लेकिन अगर वही मुझे अगर बैकग्राउंड कलर लिखना है तो वहाँ पे यस सर। मुझे क्या लगेगा, एक कैमल केस लगेगा, राइट? ओके, यस तो सर। हम लोग ये कलर नाम के वर्ड को हम लोगों को कैमल केस में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मुझे बैकग्राउंड कलर लिखना है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर के लिए हम लोग वहाँ पे कैमल केस की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ठीक है, यस। क्योंकि वहाँ पे दो वर्ड अलग अलग है, एक है बैक और दूसरा मतलब एक है वर्ड बैकग्राउंड और दूसरा यस। वर्ड है कलर। ठीक है, तो ऐसी जगह पे हम लोग वहाँ पे रिएक्ट के अंदर क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर ये प्रॉपर्टी को वहाँ पे हम लोग कैमल केस से लिखते हैं। ठीक है, ये अगर यस सर। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गई होगी, हाँ ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गई है, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, एक छोटी सी एप्लीकेशन आपको बना के दिखाऊँ। आई होप कि आप मेरे साथ साथ बना रहे हो। यस सर। मैंने इसको npm स्टार्ट से स्टार्ट कर दिया है, तो थोड़ी देर में रन हो जाएगी एप्लीकेशन। जैसे ही ये रन होगी उसके बाद हम लोग स्टाइलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, यस करने के सर। बाद एक कि हम लोग एक हेडिंग लिखेंगे। ओके, और उस हेडिंग में हम लोग कलर प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। ओके, और उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वी विल ट्राई टू राइट डाउन दैट वैल्यू एज एन स्ट्रिंग। ओके, तो एक इनलाइन स्टाइलिंग हम लोग देख रहे हैं, तो ये ब्लैंक एप्लीकेशन हमने क्रिएट कर दी। इसके अंदर मैं एक H1 लिखता हूँ। ठीक है, यस सर। और इसको हम लोग लिखते हैं वेलकम टू माय स्टाइल कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये वेलकम टू माय स्टाइल कंपोनेंट। ओके, मैं यस क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है ये कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ओके, तो सर। मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी को लिखना है। देखिए कैसे कैसे लिखते हैं, क्योंकि देखिए ये एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी मतलब रिएक्ट के अंदर हम लोग उसको प्रॉप की तरह कंसीडर करते हैं, राइट? ओके, यस। तो हम लोग यहाँ पे स्टाइल नाम की एक प्रॉपर्टी को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोग यूजुअली लिखते हैं स्टाइल में, और जो भी वैल्यू मैं लिखने वाला हूँ वो वैल्यू हम लोग इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि इसको हम लोग एज एन ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यस सर। तो एज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसको एक वैल्यू के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर इसको बाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं यस सर। इसको बाइंड कर देता हूँ एक ऑब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कलर। फिर अगर हमें कोई भी इधर कलर
लिखो, चलो मैं यूज करना चाहता हूँ मैजेंटा। ठीक है, ये Yes. करेक्ट है कि ये कैपिटल आप? नहीं सर, ये करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे ये मैजेंटा कलर आ गया। ठीक है। यस सर। ओके, मैं अगर इसको इस एम को मैं अगर कैपिटल कर लेता हूँ तो सर उससे तो कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। इसमें कुछ चेंजेस हुए क्या? यस सर, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ सर कैपिटल करने से उसको। कैपिटल करने से कुछ भी सही है, क्योंकि ये जो है ये कैमल केस को फॉलो करता है। ठीक है, यस सर। केस सेंसिटिव में ये वैल्यू आप जो वैल्यू है वो वैल्यू देखो, लिखने का तरीका देखो। प्रॉपर्टी को आपको स्मॉल केस में लिखना, कैमल केस में लिखना है। और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू को आप एज एन स्ट्रिंग क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, यस तो मैंने यहाँ पे एज एन स्ट्रिंग क्या कर दिया, यूज कर दिया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इसी के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरी वैल्यू को भी मल्टीपल स्टाइलिंग। ओके, तो मैं बोलूँ बैकग्राउंड कलर। देखो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी कैसी है। ठीक यस है, सर। बैकग्राउंड कलर हाउ इट इज बिन रिटन, पहला जो वर्ड है, पहला वर्ड हम लोगों ने बैकग्राउंड ये वर्ड स्मॉल केस में लिखा। जहाँ पे वर्ड दूसरा वर्ड ज्वाइन हो रहा है, कलर नाम का जो वर्ड यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, उस यस वर्ड सर। को हमने किससे लिखा, हम लोगों ने कैमल केस में लिखा। केवल ठीक केस है, में। तो हम लोग इसको इस वैल्यू को हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू में लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक कलर दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल गिव द वैल्यू ऑरेंज। यस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर की जो प्रॉपर्टी है वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, दिख रही है। यस सर। हम्म, तो इस तरीके से हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे रिएक्ट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, यस। अभी मुझे बताइए कि आपने इसके पहले भी इनलाइन स्टाइलिंग के बारे में बताया, मतलब पढ़ा है जब आपने सीएसएस पढ़ा तब। हम लोग यस हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग कहाँ पे प्रिफर करते हैं? सर, हम इनलाइन स्टाइलिंग का यूज मतलब जहाँ पर करते हैं, मतलब वहां पर हमें या तो कोई चेक करना हो या कोई छोटा सा कोड हो तो वहां पर उसका यूज करते हैं, नहीं तो बाकी एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करते थे। मैं तो एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते थे, राइट। ओके, जैसे सर। छोटे मतलब मुझे एक छोटा सा कोड लिखना है, छोटे से मतलब छोटे से एलिमेंट को मुझे क्या करना है, वहाँ वहीं पे स्टाइलिंग कर लेना है। ठीक है, यस तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग यूज करते हैं, राइट। ओके, पहले सर। प्रेफरेंस हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग को देते हैं। तो यस रिएक्ट के अंदर भी यही है, रिएक्ट के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग को कैसे करते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और उस ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू है, जो भी प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कैमल केस में लिखेंगे। और जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग एक स्ट्रिंग की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यस। फाइन, ये क्लियर है। यस सर। ओके, अभी हम लोग एक, जैसे मैंने ये दोनों एग्जांपल आपको दिखाए। ओके, यस। कलर बैकग्राउंड कलर, ये दोनों एग्जांपल मैंने दिखाया आप लोगों को। राइट, अभी हम लोग सीखेंगे कि मुझे अगर इस वैल्यू को अगर क्या करना है, इस वैल्यू को अगर मुझे एक मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज करनी है, कि आई वांट टू यूज द मल्टीपल प्रॉपर्टीज ओवर हियर। ओके, तो हम यस। लोग मल्टीपल प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करेंगे? यस सर, मल्टीपल प्रॉपर्टीज वाला, इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज का सर वैसे ही मतलब हम जैसे एक्सटर्नल फाइल बनाकर करते थे वैसे ही। एक्सटर्नल फाइल बनाकर करेंगे। देखिए, यस। इनलाइन स्टाइल हम लोगों को तब तब डिफिकल्ट जाएगी जब, जैसे अगर मैं एक छोटा सा कोड है, ओके, एक ही हेडिंग है और इस एक हेडिंग में मैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज एक ही जगह पे यहाँ पे इसी को कोड में लिख रहा हूँ, तो ऐसी जगह पे ये क्या होगा, ये डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए, राइट। यस सर। ओके, तो मुझे वैसा ना करते हुए मुझे क्या करना है, मुझे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कोई भी एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट समझो यूज कर रहा हूँ, ओके,
तो उस यस। क्लास बेस्ड कंपोनेंट को हम लोग एक क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वी आर रिप्रेजेंटिंग दैट एज एन वन ऑब्जेक्ट। ओके, और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट की तरह हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा कोड दिखाता हूँ। ओके, ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, इस प्रॉपर्टी को समझो अभी मल्टीपल प्रॉपर्टीज है समझो अपने पास में। ठीक है, यस सर। और उस मल्टीपल प्रॉपर्टीज को मुझे रिप्रेजेंट करना है एक ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अभी। ये जो प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को ऐसे ना लिखते हुए इसको डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे मैं माई ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक एरर आ गई है, एरर क्या आई होगी, सर सिंटैक्स एरर, क्योंकि हमने अभी हमारे माय ओबीजे को डिफाइन नहीं किया है। हमने माई ओबीजे को डिफाइन नहीं किया है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस माई ओबीजे को डिफाइन करेंगे, यस कॉन्स्ट। ओके, माई ओबीजे। ठीक है, इसको मुझे दिखाना है एक ऑब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है, अब वो एरर चली गई है, और ये बाय यस डिफॉल्ट मैंने अभी तक कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, इसीलिए वो क्या हो गया है, वो एक पे हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। ठीक है, फाइन, तो यस एक सर। एक प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ से कॉपी कर, टू सेव माई टाइम आई विल जस्ट कॉपी दिस प्रॉपर्टी एंड विल राइट ओवर हियर। ओके, तो प्रॉपर्टीज को कैसे लिखा गया है, कलर, ओके, वाइट। एक ऑब्जेक्ट में जब हम लोग प्रॉपर्टीज को लिखते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉमा से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, राइट। यस सर। तो मैं इसको थोड़ा सा मैं अलग अपीयरेंस देता हूँ। ओके, रेड ओवर, सो आगे। यस सर। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने, सर सारी सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होना चाहिए। लेकिन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया हमने, सर कलर, बैकग्राउंड कलर, पेडिंग और फॉन्ट फैमिली। पैडिंग आई है क्या वहाँ पे, सर पेडिंग, सर 2 मिनट में देखता हूँ। ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट में अब आप देख के बता सकते हैं कि पैडिंग आई है कि नहीं आई है। सर बता पाएंगे कि पैडिंग आई है कि नहीं आई। सर पेडिंग, सर पेडिंग ऐसे दिख नहीं पा रही है। क्यों नहीं आई होगी पैडिंग, सर पेडिंग का यूज किया है तो मतलब वो आई तो है, मतलब चारों तरफ से आई। सर आई है, पेडिंग आई है।
लेकिन उसका इफेक्ट दिख रहा है क्या पैडिंग का? नहीं सर, उसको ऐसे तो नहीं बता पा रहे। यस सर, पेडिंग जैसे हमने 10 पिक्सल का यूज किया तो जो हमारा वेलकम टू रिएक्ट। यहाँ पे दिखता हूँ 500 पिक्सल, यस सर। बढ़ा देते हैं पैडिंग। सर ये पेडिंग आई है, ऊपर से ही 500 पिक्सल आई है, नीचे से भी सर ऐसी पेडिंग। हाँ, यस सर। लेकिन सेंटर सही है क्या? नहीं सर, 500 पिक्सल के हिसाब से बहुत ज्यादा है वो। मैं इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ। यस सर। सेंटर से अप्लाई हुई है क्या यहाँ से? नहीं सर, सेंटर में पेडिंग अप्लाई नहीं हो रही है, खाली टॉप और बॉटम से हो रही है, क्योंकि हमने पूरे के पूरे ऐप को सेंटर में कर रखा है हमारी वो वाली ऐप हाँ, डॉट की मदद करेक्ट करेक्ट, हमने वहाँ पे ऐप नाम की एक क्लास लिखी है, राइट? से। ओके, यहाँ पे हमने एक ऐप नाम की एक क्लास लिखी है, तो ऐसे क्लास को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक यस सर। है? तो ये जो स्टाइलिंग है, इनको ये जो लिखा है ऐप डॉट सी एस एस लिखा है, ठीक है? अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको अगर रिमूव कर देता हूँ, ओके, इसको हमने ऐप को टेक्स्ट लाइन सेंटर करके रखा है, इसलिए वो सेंटर में क्या हो रही है, अप्लाई अपीयर हो रही है, देखिए यहाँ पे सेंटर में अप्लाई हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको कमेंट करके रख देता हूँ, ठीक है, इसको अगर हम लोग कमेंट करते हैं तो हम देखो यहाँ पे अब लोगों को चारों तरफ से देखो, यहाँ से भी आपको पैडिंग दिख रही है, दिख रही है। सर। ओके, लेफ्ट हैंड साइड से भी जो 50 पिक्सल का जो पैडिंग है वो लेफ्ट हैंड साइड से भी आया है। ओके, यस सर। राइट। ओके, तो जब अगर ये क्यों बताया मैंने, तो आप अगर ये चेक करना चाहते हो कि एक फॉर एग्जाम्पल क्रिएट, ठीक है, और उस कंपोनेंट को मुझे एक पर्टिकुलर कंप्लीट एक कंपोनेंट को मुझे क्या करना है, स्टाइलिंग करना है, ठीक है? तो उस कंपोनेंट को कंप्लीट कंपोनेंट को स्टाइलिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट लेवल की स्टाइलिंग यूज करते हैं, ठीक है? यस सर। ठीक है, ये क्लियर है कि कंपोनेंट लेवल की स्टाइलिंग कैसे करनी है यस हम सर, लोग? ये है। ठीक है, जिस कंपोनेंट को आपने लिखा है उसी लेवल का कंपोनेंट क्या करो वहाँ पे क्रिएट करो, ठीक है? और उसी लेवल के कंपोनेंट को आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे डिस्प्ले, ठीक है? ये क्लियर? यस सर, क्लियर। अभी हम लोग और एक चीज देखते हैं, ओके। जनरली ये इस टाइप का स्टाइलिंग हम लोग कब करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट बना के स्टाइलिंग है कब करेंगे हम लोग? सर इसका भी यूज हम जब ही करेंगे जब हमें कोई छोटे प्रोजेक्ट पर काम करना है। अगर हम ऐसे हर प्रोजेक्ट में काम इसका यूज करेंगे तो हमारा कोड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बहुत बड़े हो जाएंगे। बड़ा हो जाएगा, राइट, ओके। लेकिन अगर मैं समझो इनलाइन स्टाइल यूज करना चाहता हूँ और एक मेरा छोटा सा प्रोजेक्ट है और उसी उसी इनलाइन स्टाइलिंग में मुझे मल्टीपल प्रॉपर्टी क्या करनी है, अप्लाई करनी है, ठीक यस। है? तो उसी लाइन में मल्टीपल प्रॉपर्टीज को लिखना फिजिबल नहीं होता है, ऐसे समय में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी जितने भी प्रॉपर्टीज मैं यूज करना चाहता हूँ, वो सारी प्रॉपर्टीज को मैं वहाँ पे यूज कर सकता हूँ, राइट? राइट। ओके, तो ये एक तरीका हो गया, एक सीएसएस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम लोग इसको स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है? यस। तीसरा तरीका मैं अभी आपको कंपोनेंट के बारे में भी मैंने अभी बता दिया, ओके। अभी हम लोग सीएसएस मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं, ठीक है? फाइन, आपको पता है मॉड्यूल क्या होता है? सर मॉड्यूल को हम इजी वे में ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब किसी चीज को चलाने के लिए उसका पूरा उसमें मॉड्यूल में पता रहता है कि इसका कैसे यूज करना है। इससे मॉड्यूल के बारे में पता है। जैसे कि कि नहीं सर, मॉड्यूल के बारे में आप समझा दीजिए तो वो क्लियर हो जाएगा मॉड्यूल। ठीक है, अच्छा, जब आप बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो, ओके, यस जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं समझो एक स्कूल के बारे में प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ओके, और स्कूल रिकॉर्ड मैनेजरिंग सिस्टम उसका यूआई बना रहा हूँ समझो, ठीक है? तो एक यस। स्कूल में
बहुत सारे रिकॉर्ड रिकॉर्ड अलग 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 चीजों का हो सकता है, जैसे स्टूडेंट का अलग रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है, या फिर स्टाफ का अलग रिकॉर्ड हो सकता है, राइट। ओके। राइट। फिर जैसे आपका एक डॉक्यूमेंटेशन का ऑफिस का अलग रिकॉर्ड हो सकता है, तो अलग अलग ये चीजें रहती है, ठीक है। अभी इस चीजों के ऊपर काम करने वाला जो पर्सन होता है वो एक ही पर्सन नहीं रहता है। ओके। वो उसको दूसरे जो भी डेवलपर रहेगा, जैसे एक डेवलपर को समझो, एक तो पूरी टीम है जिसके इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, समझो लेट्स से दैट कि 6 लोगों की टीम है इसके ऊपर काम कर रही है। ओके, ठीक है। तो उसको हर एक को क्या किया जाएगा, हर एक को अलग अलग मॉड्यूल दिया जाएगा कि भैया आप ये सी एस आप स्टाफ का मॉड्यूल आप देखो, स्टूडेंट का मॉड्यूल दूसरा कोई पर्सन देखेगा, ऑफिस का मॉड्यूल तीसरा पर्सन देखेगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी मतलब कॉम्बिनेशन है, ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर बहुत सारे सेक्शंस है, ठीक है। लेकिन यही सेक्शन अगर मैं क्या कर रहा हूँ, यही सेक्शन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ और अलग अलग जगह पे, ठीक है, और सेपरेटली इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये सारे फाइल को एक जगह पे जहाँ पे हम लोग कलेक्ट करते हैं तो हम बोलते हैं मॉड्यूल, ठीक है। तो यस। मॉड्यूल एक कंपोनेंट के सेपरेट सेपरेट फाइल्स का एक स्ट्रक्चर होता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन के अंदर एक उसको एक लोकली हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स इट्स एसोसिएटेड स्टाइलिंग वी कैन से इट एज एन ओके। हम लोग कंपोनेंट के कॉम्बिनेशंस को और उसके एसोसिएटेड स्टाइलिंग को हम लोग एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, मॉड्यूल बोल सकते हैं, ठीक है। फाइन। यस अभी अगर मुझे क्या करना है, अभी अगर जनरली ये जो मॉड्यूल है, सीएसएस मॉड्यूल है, ये हम लोग कब यूज करते हैं, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, छोटे प्रोजेक्ट में इसको यूज करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यस राइट। इसलिए तो मुझे अगर एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, उस बड़े प्रोजेक्ट में मुझे क्या करना है, मुझे उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बड़े मॉड्यूल को हम लोग एक लिख के, जैसे प्रॉपर्टीज हम लोग लिख के बड़े मॉड्यूल को हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। राइट। यस So we can import that module with the help of the import statement, ओके। ऐसे हम लोग import statement से क्या करेंगे, उस मॉड्यूल को हम लोग import करेंगे। क्लियर है? ओके। यस सर, क्लियर। तो देखो यहाँ पे एक मॉड्यूल का एक ये दिया है, जैसे कि अगर समझो एक कार नाम की कार का हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और उस कार के प्रोजेक्ट में मुझे क्या करना है, कार के प्रोजेक्ट में कंप्लीट मॉड्यूल को अगर मुझे रन करना है, तो एक मॉड्यूल को मैंने स्टार्टिंग दी। तो यहाँ यस। पे क्या मुझे आपने बस देखो कोड क्या किया है, कोड है तो जस्ट एक सिंपल कार का कार नाम के कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर किया है, ठीक है। यस। और मॉड्यूल को हमने क्या किया है, इसको इंपोर्ट किया है, राइट। तो इसके साथ साथ जो कार नाम का जो कंपोनेंट है उसके साथ साथ क्या हो गया, यहाँ पे चीजें इनबिल्ट क्या हो गई, रेंडर, ठीक है। तो यस। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसी जगह पे हम लोग मॉड्यूल का यूज करके इसको मॉड्यूल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो, इस मॉड्यूल को हम लोगों ने इंपोर्ट किया है स्टाइल्स फ्रॉम माई स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, ओके। तो यस। मॉड्यूल फोल्डर बनाएंगे, जो भी मैं सी एस एस लिखूंगा, ओके। उस सी एस एस को अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ, जनरली बड़े प्रोजेक्ट्स में हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। इसका बेनिफिट क्या होगा मुझे बताइए, कि अगर मॉडल बना के अगर स्टाइलिंग करता हूँ तो उसका बेनिफिट क्या होगा। सर अगर हम मॉड्यूल बनाकर स्टाइलिंग करते हैं तो उससे पहली बात तो हमारे कोड, जो मेन कोड है वो सारे सिंपल रहेंगे, उसमें कोई ज़्यादा कोड नहीं रहेंगे, और उसकी मदद से हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा। जैसे हमको अगर किसी हमने एक टैग, जैसे हमारा H1 टैग ही अगर उसके ऊपर हमने काम किया है तो वहाँ पर H1 के अंदर सारे जो भी हमने चेंजेस किए वो वहाँ पर शो हो जाएंगे। तो मॉड्यूल का ये फायदा हो सकता है।
हाँ, मतलब मुझे उतने नंबर ऑफ टाइम्स उसी कोड को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट है? यस, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं मतलब रहेगी। मुझे रिपीटेडली एक ही स्टाइलिंग मुझे बार-बार अगर मैं 10 जगह पे यूज़ कर रहा हूँगा वो स्टाइलिंग, तो यस, मुझे ये 10 के 10 कंपोनेंट में उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक जगह पे लिखूँगा उसको और उस मॉड्यूल को मैं या उस मॉड्यूल को मैं 10 के 10 कंपोनेंट में क्या कर दूँगा इम्पोर्ट कर दूँगा, राइट? यस ओके। सर। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक क्या है, ये एक तरीके का एक रीयूजेबल स्टाइलिंग स्ट्रक्चर है, राइट? यस सर। It is a reusable styling structure that we can use the uh, we can use the component. ठीक है, यस फाइन। सर। अभी हम लोग कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि ये लास्ट टाइप का स्टाइलिंग है। ओके, अभी देखो, अभी ये जो स्टाइलिंग है, ये स्टाइलिंग कौन से टाइप की स्टाइलिंग है? सर ये एक तो इंटरनल थी और एक को हम एक्सटर्नल बोल सकते हैं। इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन तीनों टाइप की सर हो चुकी है यहाँ। ये जो की है हमने कंपोनेंट में जो स्टाइलिंग की है ऐप कंपोनेंट में, यस सर। तो वो कौन सा स्टाइलिंग बोलेंगे? सर ये एक्सटर्नल स्टाइलिंग थी। एक्सटर्नल है, लेकिन ये देखो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखा है यहाँ पे? डॉट ऐप लिखा है, डॉट मतलब क्या? सर डॉट मतलब, सर डॉट हम क्लास के लिए बेसिकली यूज करते हैं। तो क्लास के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, ओके। और हैश किसके लिए यूज करते हैं? सर हैज आईडी के लिए। आईडी के लिए यूज करते हैं। अगर मुझे बस कंपोनेंट लिखना है तो? तो सर हम खाली उस कंपोनेंट मतलब उस टैग का यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर समझो, अगर यही कंपोनेंट, अगर मेरे पास बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट है, यस ठीक सर। है, और मुझे अलग अलग तरीके से स्टाइलिंग करनी है फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो मैं कैसे ध्यान में रखूंगा कि ये इस नाम का क्लास है, इस नाम का एक कंपोनेंट है, इस नाम का एक आईडी हमने क्रिएट किया, ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? सर इसके लिए तो आइडेंटिफाई करने के लिए तो सर वैसे तो कुछ नहीं है, पर हम इसमें बीच में कमेंट्स डाल सकते हैं कि ये इस सेक्शन के कोड से, तो उससे थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन समझो, जैसे मैंने अभी बोला कि 6 लोगों की टीम अगर एक प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रही है, यस ठीक है, सर। ओके, तो 6 लोगों की टीम एक साथ अगर काम कर रही है, समझो एक ने डेवलपमेंट कर ली, ओके, और दूसरे कोड किस तरीके से लिखना है, तो वो पर्सन कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि इसने क्लास लेवल की स्टाइलिंग की है, या फिर हैश मतलब आईडी की आईडीज के मदद से स्टाइलिंग की है कि डायरेक्ट एलिमेंट लेवल की स्टाइलिंग की है? उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जितना भी कोड उसने लिखा होगा वो सारा का सारा कोड उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, राइट? राइट सर। तो उसको एक उसके एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे उसको, राइट? यस। ओके, तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसी जगह पे हम लोग स्टाइल्ड कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यस। ये स्टाइल्ड कंपोनेंट है क्या, वो मैं बता देता हूँ, ओके। सो स्टाइल्ड कंपोनेंट एक लाइब्रेरी में अंदर ऑलरेडी ऑलरेडी डिफाइन रहते हैं, ओके। मतलब क्या करते हैं, जब जब हम लोग एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं ना, ठीक है, तो उसका एक समझो फॉर एग्जांपल 6 लोगों की टीम काम कर रही है, ओके, और उसमें उसमें एक एक पर्सन को एक ही काम दिया जाएगा कि आप भैया आप स्टाइलिंग के जितने भी कंपोनेंट है वो सारे कंपोनेंट आप क्रिएट करो, ठीक है। तो यस। ये शेयर्ड कंपोनेंट, ये जो शेयर्ड टाइप की स्टाइलिंग है, ये शेयर्ड टाइप की स्टाइलिंग सबको बाकी के 5 मेंबर को सर्कुलेट की जाएगी। जहां जहां पे जो जो यूज करना होगा वो जो स्टाइलिंग कंपोनेंट है वो स्टाइलिंग कंपोनेंट क्या करेंगे, वो यूज करते जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, स्टाइलिंग कंपोनेंट से हम लोगों को जो भी क्लास के नेम की जो गलतियां है, ओके, जैसे मैं ये नहीं कर पाऊंगा कि मुझे ये नहीं करना पड़ेगा कि मैंने ऐप नाम का क्लास कहाँ पे यूज किया है या फिर सेक्शन नाम का क्लास कहाँ पे यूज किया है, तो मुझे क्लास ढूंढते नहीं पड़ेंगे, ठीक है, यस। होते हैं, ठीक है। दूसरा दूसरा बेनिफिट है कि ऑटोमेटिक क्रिटिकल सीएसएस, ओके, मतलब ये जैसे मैं क्लास को इंपोर्ट करता हूँ ऑटोमेटिकली वो भी मेरी स्टाइलिंग क्या हो जाएगी, हर जगह पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक यस। है। इजियर डिलेशन ऑफ द सीएसएस, मतलब अगर मैं वो स्टाइलिंग अगर नहीं चाहता हूँ, ओके, तो मैं क्या करूंगा, उस स्टाइलिंग को वहां से इंपोर्ट, जहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया है
उसको उस इंपोर्ट को मैं वहां से अगर हटा देता हूँ तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, उसको डिलीट भी निकाल भी सकता हूँ। ठीक है। ओके। यस। ऐसे कंपोनेंट को मुझे मेंटेन करना थोड़ा सा इजी रहता है, क्योंकि बस मुझे क्या करना है, या तो अगर स्टाइलिंग चाहिए होगी तो मुझे ऐड करना है, अगर नहीं चाहिए होगी तो मुझे उसको रिमूव करना है। राइट। यस। राइट सर। ओके। और उसके बाद हम लोग इसको डायनामिक वे से, डायनामिक कैसे बोल सकते हैं हम लोग इसको? सर डायनेमिक ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ हम उसमें मतलब चेंजेस कर सकते हैं कुछ। हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। ओके, मतलब ये डायनामिकली हम लोग कुछ चेंज करके लिख सकते हैं। राइट। राइट सर। ओके। तो एक डायनामिक वे से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको डायनामिक कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है। यस। जनरली अगर इस टाइप की स्टाइलिंग अगर आपको यूज करनी होगी तो हम लोग क्या करते हैं, एनपीएम की मदद से इसको हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। ये सारे जो स्टाइलिंग कंपोनेंट है, ये स्टाइलिंग कंपोनेंट को हम लोग एनपीएम की मदद से क्या करते हैं, इंस्टॉल यस कर सर। सकते हैं। ओके। लेकिन जनरली हम लोग ऐसा ही नहीं करते, क्योंकि देखो हर एक यूजर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। मतलब अगर मैं स्टाइल कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर भी करूंगा, ओके, तो कोई यूजर बोलेगा कि भैया मेरे को आपने यहाँ पे डॉट तरीके से स्टाइलिंग दी है, मुझे ये डॉट नहीं चाहिए। ओके, मुझे डैश चाहिए, या फिर मुझे बैकग्राउंड कलर दूसरा थोड़ा सा अलग चाहिए। ओके। तो इसीलिए हम लोग ऐसी इस टाइप के स्टाइलिंग को जनरली हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, और हम लोग अपनी खुद की स्टाइलिंग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है। यस। फाइन। ओके। तो इस तरीके से आप लोग स्टाइलिंग को आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड द स्टाइलिंग इन दिस वे, यू कैन ऐड द स्टाइलिंग इन योर प्रोजेक्ट। ओके। फाइन। तो छोटा सा चैप्टर था एक, बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, रिएक्ट सीएसएस का। ओके। तो इसके कुछ कंक्लूसिव लाइंस आप लोग मुझे बता पाओगे कि आप मैंने क्या क्या कंक्लूड किया? सर हमने सबसे पहले तो जो हम एचटीएमएल में इनलाइन स्टाइलिंग का यूज करते थे उसको हमने इसमें यूज किया है। और उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें सीएसएस का यूज करना देखा। और उस राइट। और उसके बाद हमने फिर उसको एक मॉड्यूल्स के जैसे समझा कि मॉड्यूल्स अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम उसको मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करके हम उसको इजीली कर सकते हैं। राइट। और उसके बाद सर हमने हमारे इसके मतलब इसके स्टाइल कंपोनेंट का देखा कि स्टाइल कंपोनेंट को हम इंस्टॉल करके उसको कैसे यूज कर सकते और जो अगर अगर हम लोग अगर स्टाइलिंग कर रहे हैं तो स्टाइलिंग को हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हैं। यस सर। ओके, मतलब मुझे बाइंड करते समय उसको कर्ली ब्रेसेस से बाइंड करना पड़ेगा। ओके। और मुझे उस प्रॉपर्टी का, जो मैं प्रॉपर्टी लिखना चाहता हूँ, उस प्रॉपर्टी का नाम यूज करना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी का नाम अगर सिंपल है, ओके, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखा देना चाहता हूँ। जैसे ये समझो ये कंपोनेंट है। ओके। फाइन। और मुझे इसको क्या करना है, स्टाइलिंग करना है, इस कंपोनेंट को स्टाइलिंग करना है, और मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ फॉन्ट। मैं क्या लिखना चाहता हूँ, फॉन्ट साइज। ओके। फॉन्ट। ऐसे लिखेंगे। यस सर। ये फॉन्ट साइज यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, मुझे बता। सर ऊपर वाली लाइन में कॉमा नहीं लगा इस कारण। पक्का? यस सर। कितना दूर फॉन्ट साइज? देखो छोटा हो गया है ना, यस। है H1 नहीं, लेकिन छोटा हो गया। यस सर। ठीक है? अगर मैं इसी को अगर बड़ा कर देता हूँ, तो बहुत बड़ी हो गई। राइट। राइट है। यस सर। Okay, काफी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी नहीं चाहिए। बहुत बड़े हो गए सर उसको 100 पिक्सल कर दीजिए या 50 पिक्सल ऐसा कुछ। ठीक है। यस सर। ओके। तो
ये जो आप लिखते हो, ये जो स्टाइलिंग लिखते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर लिखते समय जनरली हम लोग जब आप नॉर्मल स्टाइलिंग करते हैं तो कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे फॉन्ट डैश साइज ऐसा लिखते हैं, राइट? ओके। लेकिन रिएक्ट के अंदर लिखते समय आपको क्या करना है, रिएक्ट के अंदर उसको कैमल केस में लिखना है। ओके। यस। और जो वैल्यू है उस वैल्यू को आपको स्ट्रिंग के अंदर क्या करना है, क्लोज करना है। ठीक है। यस। इस वैल्यू को हम लोग एज एन स्ट्रिंग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट। ठीक है। यस सर। ठीक है। इसको स्टाइलिंग कर पाएंगे आप लोग? यस सर, कर लेंगे। पक्का? यस सर। बाय द वे मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ कि मेरी स्टाइलिंग थोड़ी सी ना वीक है। मैं वो स्टाइलिंग करने में थोड़ा वीक हूँ। यस सर, आपने शुरू में भी बोला था कि आप बूट स्ट्रैप का यूज करते हो। हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा बूटस्ट्रैप का यूज करता हूँ। ओके। यस। तो मतलब जितना काम चलता है उतना ही बस टाइपिंग करता हूँ, ज़्यादा